मवेशियों पर बढ़ते लंपी वायरस के प्रकोप को लेकर सोमवार को किसानों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और कार्यालय पर घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग पशुपालक किसानों के मवेशियों का इलाज करने में पूरी तरह से विफल हो चुका है और डॉक्टर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मवेशियों की मौत हो रही है। मेन जरा मेरा फोकस था वो लंपी बीमारी जो गाय को आई है। गाय मर रही है, गाँव में 2, 4, 10, 20 मर रही हैं। सरकार सोई हुई है, ना डॉक्टर जाते हैं। आपने अभी देखा, हम डॉक्टर के ऑफिस में गया, वहाँ डॉक्टर नहीं 12-1 बजे तक कोई, तो क्या इलाज होगा? सरकार कहाँ सोई है? एग्रीकल्चर वालों को पूछा, वो बोलते हैं हमने मईकन को रिपोर्ट दी दिया, भाई ये मुसीबत आने वाली है, आप इसका कोई बंदोबस्त करो। सरकार सोई हो, सरकार का फर्ज बनता है इनको फ्री में दवाई देना, फ्री में इलाज करना। डॉक्टर गांव घर घर जाएं, जहां गांव में एक में जाते हैं सारे गांव को देखें। एक घर में फोटो खिंचा के आ जाते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिनके चीफ को पूछो, बोलता है मेरे डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं। ये डॉक्टर आपने आंखों से देख लिया, जो 12-1 बजे तक हॉस्पिटल नहीं आया, वो क्या लोगों का इलाज करेगा? और ये एडमिशन सोई हुई है, सरकार सोई है। सिल्क यूनिट जो कोविड वबा से बुरी तरह मुतासिर हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से पटरी पर लौट रहा है। हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू की गई स्कीम कोकोन बैंक और इनिशिएटिव स्कीम की वजह से दोबारा काम करना शुरू कर रहा है। कोविड के दौरान सनतों के बंद होने की वजह से सिल्क यूनिट में काम करने वाले मुलाजमीन ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब ये लोग दोबारा काम पर लौट रहे हैं। इधर धागा लगा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव से बहुत दूर गांव से आया हूँ, बंगाल हमारा गांव है, वहाँ से आया हूँ। फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, काम सही चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, अच्छा लग रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है ना, अभी अच्छा लग रहा है। कोरोना का टाइम में घर पे था, मैं अपने गाँव में था। कोरोना ख़त्म हो गया, इसलिए भाई हम लोग आया हूँ, हम लोग खुश है। फैक्ट्री में बहुत बढ़िया है, इनकम हो रहा है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में सरकारी स्कूल में बेहोशी की हालत में मासूम छात्र मिला। परिजनों के मुताबिक सोमवार को छात्र सुबह घर से सरकारी मिडिल स्कूल मलिकपुरा पढ़ाई करने के लिए गया, जबकि वहां पर दूसरे छात्रों ने बताया कि बच्चा बेहोशी की हालत में था, जिसकी सूचना बाकी बच्चों ने शिक्षक को दी, लेकिन शिक्षकों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जिसके बाद स्कूल में छुट्टी होने पर एक अन्य छात्र उसे बेहोश छात्र को कंधे पर उठाकर घर ले गया। जब परिजनों को उसकी हालत गंभीर दिखी तो तुरंत आनन फानन में मेंढर के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस एक बच्चा जो है जिसकी एज अबाउट 6 ईयर है और नेम जो है आइडेंटिफाइड मोहम्मद अमर हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ नेक पर ब्लंट ट्रॉमा सर है, तो बच्चा कॉन्शियस है, कोई हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग वगैरह नहीं है, कॉन्शियस है, अंडर ट्रीटमेंट है। और जो उसका फादर है वो कहता है कि हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट है। तो मशकू अली दराज सब डिवीजन का एक खूबसूरत गांव है और यह गांव करगिल जंग के दौरान कौमी और आलमी सतह पर सुर्खियों में था, क्योंकि यह करगिल जंग का अहम मोड़ था। करगिल वार के बाद गांव ने बहुत तेजी से तरक्की की। मशकू अली का हाई स्कूल भी एक मॉडल स्कूल है, जो 1947 से पहले का कदीम तरीन स्कूल था। स्कूल में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके अख्ताम पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर नूर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने तलबा में इनामात तकसीम किए। मत सरकार के पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात इस घर में मेरी रहमती होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजवा गम